गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 जून एक महत्वपूर्ण दिवस है। ये इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य व्यसन निरोध दिवस। हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व मादक द्रव्य व्यसन से परेशान है। छोटे छोटे बच्चों में मादक द्रव्य व्यसनों का इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। सामान्यतः अगर हम वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग के साथ साथ औषधि युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के इस युग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में औषधियों का सेवन ना करता हो। कुछ व्यक्ति बीमारियों के उपचार के लिए करते हैं तो कुछ व्यक्ति नए अनुभव और रोमांच की अनुभूति प्राप्त करने के लिए इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हम देख रहे हैं निरंतर औषधि विज्ञान का भी विकास होता गया और इस विज्ञान से जुड़े हुए लोग व्याधियों के नियंत्रण के साथ साथ उसे समाप्त करने के लिए विभिन्न पौधों से प्राप्त रसायन व जड़ी बूटियों का उपयोग करने लगे। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और कुछ दशकों से जीवनदाता औषधियों का समाज में इस प्रकार प्रयोग होने लगा कि इसके विघटनात्मक असर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर स्पष्ट परिलक्षित होने लगे। लिन स्मिथ नाम ने एक विद्वान है, उन्होंने कहा था, स्वयं को असमान समझने वाले व्यक्ति सामान्य बनने की लालसा में औषधियों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। हमारे औषधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। हमारे शरीर क्रिया तंत्र में सुधार लाने के लिए ये औषधियाँ उस समय संकट पैदा करने लगती हैं जब मनुष्य इनका सेवन स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं अपितु आदतन व्यसन के लिए करने लगता है। अर्थात औषधियों का गलत प्रयोग या सेवन करना ही औषधि दुर्व्यसन कहलाता है। इसके लिए प्रोफेसर कैंपस ने कहा था, ड्रग्स मेक द सिक हेल्दी एंड द हेल्दी सिक। वास्तव में औषधि दुर्व्यसन या मादक द्रव्य व्यसन जिसे हम कहते हैं आज एक सबसे बड़ी गंभीर संकट और चुनौती है। इसलिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य व्यसन निरोध दिवस मनाया जाता है। ये वास्तव में धीरे धीरे क्या हो रहा है, औषधियों पे, मादक द्रव्य व्यसनों पे व्यक्ति पराधीन होता जा रहा है। पहले खाली गांजा, भांग, सिगरेट तक ही चलता था, तंबाकू तक चलता था, लेकिन धीरे धीरे आज एक से एक लेटेस्ट मादक द्रव्य व्यसन आते जा रहे हैं। इससे भारत ही नहीं पूरा विश्व आज एक तरीके से परेशान है। इसको सामान्य तौर पर अपन मादक द्रव्य पदार्थों को देखें, इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला निकोटीन, दूसरा शराब, अल्कोहल, तीसरा शामक या शांतिदायक औषधि सेडेटिव कहलाते हैं जो, चौथा उत्तेजक औषधियाँ स्टिमुलेंट, पांचवा स्वापक औषधियाँ नारकोटिक्स और छठवां है भ्रमित करने वाले पदार्थ हेलुसिनेजेंस। निकोटीन जो है सिगरेट, सिगार, स्नफ, तंबाकू इसमें शामिल है। एक अचिकित्सीय तत्व है जिसमें लत डालने अर्थात आदत बनाए रखने का अद्भुत गुण होता है। भारत में हम देख रहे हैं बहुत से गुटखा, पान, बीड़ी, खैनी ये इसका सेवन होता ही है और एक बहुत बड़ा इसका मार्केट है। इसलिए कुछ ने इसको हम कह सकते हैं टोबैको एंड कैंसर आर मेड फॉर ईच अदर। ये तो हम सामान्यतः क्योंकि भारत में महिलाएं भी खा रही हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, मुंह में गुटखा खाते रहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका शराब। शराब जो है मदरा, सुरा, शराब बहुत पुरानी चीज है। इसे एक औषधि के रूप में भी देखा जाता है और इसका काफी समय से चला रहा है। इसके शराब के लिए तो बहुत ज्यादा सरकारों के लिए कि ये फाइनेंशियल वो है। अभी लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा कि सरकार में इतना दबाव था कि उनको शराब की दुकानें खोलना पड़ी। तीसरा है शामक या शांतिदायक औषधियां। विश्व में आज बहुत सी पीड़ानाशक या शामक औषधियों का सेवन वैधानिक रूप से हो रहा है, लीगल रूप से हो रहा है। ये स्नायु तंत्र को राहत दिलाने, दिमागी उदासीनता मिटाने और गहरी नींद लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके अंतर्गत एनाजेसिक, बार्बिट्रेट, ट्रैंक्विलाइजर्स आते हैं। इनके सेवन से शांति, आराम और गहरी नींद आती है। इनका बहुत बड़ा वेलियम, लीवियम, इक्वानिल, क्लोरोमाइजिन, ऐसे हाइड्रोक्लोराइड बहुत सी दवाइयाँ हैं। इसमें एक मैंड्रिक्स नाम की नींद की गोली तो युवाओं द्वारा बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा जो उत्तेजक पदार्थ है, ये वास्तव में हमारे तंत्रिका तंत्र को और दिमाग को उत्तेजित करती है। इससे व्यक्ति को थकान दूर हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है, उदासीनता एक भ्रम है, वास्तव में दवाई का असर होता तब तक रहता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें विद्यार्थी अधिकतर परीक्षा के समय में इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है आपका श्वापक औषधियाँ। इसमें आए अफीम, अफीम से संश्लेषित उत्पाद, कैनाबिस, गांजा, भांग, चरस, ये चीज आते हैं। ये क्षणिक आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। अफीम एक बहुत बड़ा है। भारत के पहले विश्व में भारत और तुर्की अफीम के उत्पादक राष्ट्र थे, लेकिन आज तुर्की ने तो रोक लगा दी, लेकिन भारत में अभी भी अफीम की खेती है। अफीम से बहुत सी दवाइयाँ में भी प्रयोग किया जाता है अफीम का, लेकिन उसको लोग उसके लिए इसमें मॉर्फिन बनती है, हेरोइन बनती है ना, ब्राउन शुगर, कोडीन, ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका कि आज मादक द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पे बहुत स्टडीज हुई हैं। मैंने खुद 1990 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मादक द्रव्य का अध्ययन किया था, एक समाजशास्त्री। उस वक्त 20% लोग मुझे मादक द्रव्य मिले थे। जौलपुर जो एक छोटा सा शहर था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत खपत हो गई है। नशाखोरी जो है, मादक द्रव्य के प्रति लत के मूल कारण जो मुझे मिले थे, नशे के प्रति उत्सुकता, जीवन के प्रति नीरसता, क्षणिक आनंद की खोज, सामाजिक एकाकीपन और स्व अस्तित्व की पहचान ना होना, ये कुछ चीजें हैं। और इस पे नियंत्रण के लिए सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया इन दवाओं के बिक्री पे, सेवन पे। लेकिन ओवरऑल इसके बाद भी औषधि नियंत्रण कानून जो है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत कहता है कि मादक पदार्थों का बनाना, रखना, आयात निर्यात करना, खरीदना, बेचना एक अपराध है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंस एनडीपीसी एक्ट की 1985 के अंतर्गत पहली बार अपराध करने वाले को 1 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की कड़ी कैद है। अब इसके धीरे धीरे इसमें यहाँ तक है कि जमानत नहीं होती है। मादक द्रव्यों को धंधा करने वाले दूसरी बार पकड़े जाने में मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि इस पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा? इसके पीछे मूल कारण क्या है? एक अवैध धंधा का, क्योंकि इसमें करोड़ों का व्यवसाय है। ये एक गोल्डन ट्रायंगल है। ईरान, इराक से चल के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, एक लंबी ऐसे ट्रायंगल है, उसमें जाता है। और इसके प्रति हमारे समाज के कुछ लालची लोग हैं जो पैसे के लालच में युवाओं को इसका रोका है। आजकल तो लड़कियों में भी इसका सेवन काफ़ी धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो मादक द्रव्य व्यसन के रोग के थाम के लिए हर साल 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। इसका मूल कारण ये था कि ऐसा माना जाता है पूरे विश्व की 5 से 10 करोड़ आबादी जो है मादक द्रव्य व्यसन की लत का शिकार हो चुकी है। और एक बार इसके शिकार होने के बाद फिर इससे बचना, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। हम कई नामी ग्रामी हीरो को जानते हैं जो इसके शिकार हो चुके हैं। और वो धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आने के बाद फिर इससे इसका इलाज, क्योंकि बाद में मुश्किल जाती है, इलाज नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति इसका हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। वो फिर उसके पीछे इतना आदतन हो जाता है, इसके लिए वो चोरी भी कर सकता है। कई टीवी सीरियल्स वगैरह में आया है, क्राइम पेट्रोल वगैरह में, कि नशे का शिकार होने के कारण वो अपने माँ बाप की हत्या भी कर देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं और माँ बाप की हत्या तक कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम सभी को, युवाओं को एक होना हुआ। और आज तो कोरोना काल है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा संगठित होना पड़ेगा और प्रयास करा जाए कि जिस तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं उसी प्रकार से मादक द्रव्य व्यसनों को दूर करने के लिए उसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी जाए। हालांकि बहुत दिनों से चल रही है। किरण बेदी जो दिल्ली की
एसपी और ऊंचे पदों पे रही हैं पांडिचेरी की राज्यपाल, उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उनके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलते हैं, जो नशे के आदी व्यक्ति हैं उनके लिए वो उनको ट्रीटमेंट करा के उनको नशे से मुक्त कराती हैं। इस तरह से हर शहर में बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक खुद ही तैयार नहीं होंगे मानसिक रूप से, हम जब तक इन पदार्थों के सेवन से अपने आप को अलग नहीं रखेंगे या अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति हम नहीं करेंगे सजग, तब तक इससे बचना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए क्या होता है कि एक बार व्यक्ति हो जाता है तो हम नशे से बुराई करें, नशे से दूर रहें, लेकिन नशा करने वाले को अपने से अलग ना रखें। क्योंकि नशे से बुराई करना तो ठीक है, नशे से आप विरोध करिए, उसका बुराई करिए, लेकिन जो नशे में फंस गया है, जो नशा कर रहा है, उसके साथ आप सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखें, उसके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि वो उससे हम विरोध ना करें। नशे से विरोध करें, नशा करने वाले से विरोध ना करें, तो आने वाले दिनों में समाज में हम इससे काफ़ी कुछ तक पा सकते हैं। इसलिए याद रखिए 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य व्यसन निरोध दिवस खाली सिंबॉलिक ना हो। हम प्रयास करें हमारे आसपास के उसमें जितने भी लोग हैं नशे से गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको नशे से उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाके उनको नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। क्योंकि नशा नाश करता है, पहले व्यक्ति का फिर पूरे समाज का। इसलिए हम इससे बच के रखें। आज के लिए इतना ही।